एवरीवन, मैं हूं आराधना फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com पर। तो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो देर किस बात की है, आप भी अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। बहुत ही आसान है। हमने आपको पहले भी जब इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि आप इनको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है कि हमें अपना वेरिएबल सेपरेट करना है बाय सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग वैल्यूज एंड सेपरेटिंग द वेरिएबल, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड, जिसमें कि हम कुछ नहीं करते हैं, अपने वेरिएबल को अलोन करने के लिए जो भी उसके साथ नंबर या वैल्यूज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में होती हैं उनको अदर साइड में यानी राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। अब देखिए, इक्वेशन का ये पार्ट कहलाता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये पार्ट कहलाता है हमारा राइट हैंड साइड। तो जो भी काम हम लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं वही हमें इक्वली करना होता है राइट हैंड साइड में। यही एक मेन चीज़ होती है जो आपको याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कैसे करेंगे हम इसको? 3n - 2 = 46, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारा टारगेट है कि हम इस -2 को हटाएं। वो कैसे हटेगा, जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि -2 है तो हम इसके अपोजिट साइन के साथ अगर इसी सेम वैल्यू को करेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट तो ये हो जाएगा 0। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे एडिंग टू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। ये तो हमारा पहला काम हो गया, ये हमारा स्टेप है, ठीक है। चलिए, अब स्टेप हमने लिख दिया, अब हम कर देते हैं इस काम को फटाफट। देखिए, 3n - 2 और ऐड कर दिया हमने +2। और मैंने कहा है जैसा कि आप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही आप करेंगे अपने राइट हैंड साइड में भी। तो देखिए, यहाँ तो ये दोनों मिलकर हो गए 0, तो यहाँ रह गया केवल 3n, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें उसको बनाना होगा एकदम अलोन, मतलब उसके साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हमारी एसोसिएट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर हमारा आ गया 48, 46 + 2, बहुत ही ईजी है। आप देखिए, यहाँ पे n के साथ क्या है 3, और ये 3 कैसे जाएगा, कैसे कैंसिल होगा? यहाँ पर ये है मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें करना होगा 3 से ही इसको डिवाइड, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे तो वही काम करना होगा हमें राइट हैंड साइड में। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो हम लिख देंगे इसको स्टेप 2, ये ले लेते हैं स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 हम क्या कर रहे हैं? डिवाइडिंग LHS एंड RHS, ओके, बाई 3। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें 3 को हटाना है n के साथ, और उसके लिए जो भी कांस्टेंट वैल्यू में होता जा रहा है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, 3n/3 = 48/3। तो देखिए 3 कैंसिल हो गया और हमारा दिस सिंप्लाइज आ गया n = ये n कैंसिल नहीं हुआ है, ओके, ये n यहाँ पर एज इट इज़ है, तो n आ गया हमारा 16, राइट। तो ऐसे हमारी आ गई n की वैल्यू। हमें अपने वेरिएबल की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। अब क्या मतलब है इस वैल्यू का? इसका मतलब ये है कि जब n को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 46। वो आप देख भी लीजिए, आप यहाँ पे जैसे ही 16 को सब्स्टिट्यूट करेंगे ये हो जाएगा 16 3 = 48, 48 - 2 क्या हो जाएगा हमारा 46 ही। तो यानी जो हमारा आंसर आया उसका वेरिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया कि ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसी को मैं करती हूँ ट्रांसपोजिशन मेथड से। चलिए, यही पार्ट को ले लेते हैं अपने ट्रांसपोजिशन मेथड से। तो ये है हमारा सेकंड मेथड और इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड।
ये ही हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे। हम इतना ज़्यादा कैलकुलेशन कर चुके होंगे कि हमें अपने आप लगने लगेगा कि हमें यही मेथड यूज़ करना चाहिए। अब देखिए 3n-2 इक्वल टू 46। अब हम -2 को, क्योंकि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो हम सारी की सारी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल नहीं है, केवल हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। तो -2 जब यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, अब देखिए 3n इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 46 था और प्लस का ये 2 आ गया। अब देखिए 3n इक्वल्स टू हो गया हमारा 48। अब देखिए मैंने आपको ये पहले ही बताया था, जब केवल एक ही साइन होता है जो हिडन हो सकता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच में, वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन साइन। तो ये दोनों किस तो उसमें है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में है, अदर साइड में किस में जाएगा, ये डिवीज़न में। तो आ जाएगा हमारा n, दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि हमारी वैल्यू हो गई 16। तो देखिए मैं कई बार बोल चुकी हूँ आपको, नाक को आप चाहे ऐसे पकड़िए, चाहे घुमा के पकड़िए, चाहे किसी भी मेथड से करिए, मैथ्स की एक खूबसूरती है कि आंसर आपका सेम ही आएगा, चाहे आप कोई भी मेथड दीजिए। वही मेरा कहने का मतलब है, नाक को आप सीधा पकड़ लीजिए या नाक को आप घुमा के पकड़ लीजिए, यानी कि एक मेथड से करिए चाहे दूसरे मेथड से करिए, चाहे कठिन मेथड से करिए चाहे ईजी मेथड से करिए, आंसर आना है आपका सेम। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। मैं इसके करूँगी केवल 3 पार्ट सॉल्व, एक दूंगी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए करते हैं अब इसका सी पार्ट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना सी पार्ट। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन। आप देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले या तो हम ले लें इसका रेसिप्रोकल और उससे इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, क्योंकि हमें 20/3 देखें, अगर 20/3 है वही हमारा है कांस्टेंट वैल्यू p के साथ, तो अगर हम इसको 3/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और केवल p बचेगा, राइट। और यहाँ पर भी वही कर देंगे, हम अपने 3/20 को यहाँ पर भी कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा एक मेथड। दूसरा क्या है, आप स्टेप में लिखिए पहले कि डिवाइडिंग बाई 3, फिर 3 कैंसिल होगा, फिर आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 20, तो उससे 20 कैंसिल होगा, फिर आपका बचेगा p/3, फिर आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 3, तो उससे आपका 3 कैंसिल होगा और फिर बचेगा आपका p, और जो भी राइट हैंड साइड में होता जाएगा वो हम कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये पूरा का पूरा ही हटाना है। तो ये कैसे हटेगा, 3 डिवीज़न में है तो हमें लेना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में, 20 मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें लेना पड़ेगा डिवीज़न में। तो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे स्टेप, मैं लिख रही हूँ स्टेप मल्टीप्लाइंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय 3/20। ठीक है, डायरेक्टली मैंने ले लिया इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 20 p/3 तो था ही, और मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 3/20 से। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों, केवल हमारा क्या बचा p। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, डोंट फॉरगेट टू डू इट इन द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये मेरा 3/20। अब देखिए कितना ईजी है, 22 × 40 और हमारी p की वैल्यू आ गई 6, है ना, बहुत ही आसान है। p की वैल्यू आ गई हमारी 6। अब देखिए, अब जब ये 6 आ गई तो इसका मतलब क्या है कि ये सब्स्टिट्यूट करेंगे जब यहाँ पर आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये आना चाहिए राइट हैंड साइड के बराबर। तो चलिए देख लेते हैं, 6 हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो 26 हो जाएगा हमारा कितना, 120, और 120 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो वो आएगा हमारा 40, यानी कि जो हमारा आंसर है वो एकदम करेक्ट है। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं अपने ट्रांसपोजिशन मेथड से। तो चलो बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को ट्रांसपोजिशन मेथड से। सेकेंड मेथड है हमारा, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो देखिए ट्रांसपोजिशन मेथड में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पर 3 डिवीज़न में है, अदर साइड में चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ध्यान रखिए कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में साइन ऑफ द नंबर नहीं चेंज होता है, जैसा है वैसा ही जाता है, केवल डिवीज़न चला जाता है मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन चला जाता है डिवीज़न में ऑन द अदर साइड, मतलब राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इसके बाद दिस इम्प्लाइज 20p = 40 × 3, राइट। आप देखिए ये आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके रख लीजिए या ऐसी एज इट इज़ रहने दीजिए, और p के लिए देखिए यहाँ 20 मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में चला जाएगा डिवीज़न में। तो ये बहुत ही आसान है, 40 × 3/20।
आप देखिए 0 0 या 22 ज़ा डायरेक्टली कर देते, तो देखिए इस केस में भी हमारा आ गया दिस इम्प्लाइज p इक्वल्स टू 6। तो देखिए इसमें भी हमारा आ गया 6। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे 6 रखेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर, जो कि हमारा 40। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में, दोनों ही मेथड से हमारा आंसर आया सेम। हम करते हैं अपना डी पार्ट। तो चलिए बच्चों फटाफट शुरू करते हैं अपना डी पार्ट। तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है। क्या करना है आपको, इसको आपको पूरे के पूरे को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 10 को ले लेना है टॉप में और 3 को ले लेना है डाइन में। तो क्या करेंगे हम इसको 10/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ द साइड। तो चलिए कर देते हैं फटाफट। स्टेप है हमारा मल्टीप्लाइंग 10/3 टू LHS एंड RHS। ठीक है, अब चलिए फटाफट कर देते हैं। 3p/10 था इनटू हमारा हो गया 10/3। तो देखिए ये गया, ये कैंसिल हो गया, और वही चीज़ हमको कर देनी है अपनी राइट हैंड साइड में। और जैसे ही करेंगे 3 2 ज़ा 6, और देखिए p की वैल्यू आ गई हमारी 20। राइट, अब देखिए अब इसको जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। p कहाँ है, पे यहाँ पर क्या आया हमारा 20। राइट, और 20 को जैसे ही हमने रखा तो ये हो जाएगा 60, और 60 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 6, यानी राइट हैंड साइड हमारी आ गई बराबर। तो यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन आया, p का वैल्यू आया, वो एकदम करेक्ट है। अब करते हैं इसी को हम सेकंड मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं डी पार्ट सेकंड मेथड से। मैं ये दोनों मेथड इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप जब कुछ बच्चे होंगे जो इसको फर्स्ट मेथड से कर रहे होंगे और कुछ होंगे जो इसको सेकंड मेथड से कर रहे होंगे, तो जिस मेथड में आप थॉरो हो जाए वही मेथड आप फॉलो करते जाइए अनटिल और अनलेस आपके एग्जाम में कोई स्पेसिफिक मेथड पूछा ना गया। अगर कोई स्पेसिफिक मेथड पूछा गया तो डेफिनेटली आपको वही फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं अपना डी पार्ट ट्रांसपोजिशन मेथड से। तो चलिए लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ट्रांसपोजिशन मेथड। क्या है हमारा, अगेन 3p/10 इक्वल्स टू 6। तो फटाफट इसको ले जाएंगे तो ये चला जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ 3p और ये हो जाएगा 6 × 10। अब चाहिए तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में 3 को इस साइड ले जाइए जो जाएगा डिवीज़न में, और देखिए क्या आ जाएगा 6 × 10/3। और देखिए इससे भी हमारा आंसर आ गया p इक्वल्स टू 20। तो देखिए दोनों ही मेथड से हमारा आंसर आ गया सेम। आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट अच्छे से समझ में आएंगे। बी पार्ट आप करिएगा प्रैक्टिस, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ ही पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगी, यानी मैं ए पार्ट करूंगी, ऑल्टरनेट पार्ट्स करूंगी, ए करूंगी, सी करूंगी, ई करूंगी, और जो बी और डी हैं वो आप करेंगे एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना A1। तो देखिए इसको बहुत ही आसान है, आप किसी भी मेथड से करिए क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली आपसे पूछा नहीं गया है, सिर्फ पूछा गया सॉल्व द इक्वेशन। तो चलिए पहला हम कर लेते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड से। तो P इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, जैसे ही हमने देखा ये हो जाएगा 100/10। हियर इट इज़ इन मल्टीप्लिकेशन, अदर साइड इट विल गो इन डिवीज़न। तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू P की 10। ठीक है, 10 10 = 100, या फिर ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो P आ गया हमारा 10। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए अब करते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पे जो आपकी इंटीजर्स वाले कॉन्सेप्ट हैं वो एज इट इज़ चलेंगे, तो आपको वो भी दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखिए हमारा सी है p/4 इक्वल्स टू 5। अब देखिए यहाँ से यहाँ इसको ले गए तो यहाँ डिवीज़न में, अदर साइड में क्या हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हो जाएगा हमारा p इक्वल्स टू 5 × 4, जो कि आ गया p इक्वल्स टू 20। बहुत ही आसान था। तो देखिए दोनों में ही हमें वेरिएबल p की वैल्यू फाइंड करनी थी, और हमने अपना a और c पार्ट दोनों ही सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं अपने ई पार्ट पर। तो चलिए बच्चों फटाफट करते हैं अपना ई पार्ट। ई पार्ट है हमारा 3p/4 इक्वल्स टू 6। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा, ये इसको ले गए हम इस साइड, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन में। तो दिस इम्प्लाइज 3p इक्वल्स टू 6 × 4। राइट, अब देखिए
हमें या तो हम इसको मल्टीप्लाई करके रख लें या हम 3 को फिर यहाँ ले जाएं, क्योंकि हमें p को अकेला रखना है, सेपरेट करना है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में चला जाएगा डिवीज़न में। तो ये हो जाएगा p = 6 × 4/3। अब हम इसको कर देते हैं फटाफट सिंप्लीफाई। 3 2 ज़ा 6, ये तो आपने फ्रैक्शंस में पढ़ ही रखा होगा सिंप्लीफिकेशन करना। तो ये आ गया 2 × 4, जो कि हमारा देगा दिस इम्प्लाइज p = 8। यानी कि जब हम 8 यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, यानी 6। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे 8 सब्सिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24/4 और 4 6 ज़ा 24, यानी वो आ जाएगा 6, यानी हमारा आंसर है करेक्ट। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम करेंगे अपना F, तो G and I। तो चलिए शुरू करते हैं अपना F1। तो F1 बहुत ही आसान है, इसको कर देती हूँ मैं आपके जो हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न वाला कॉन्सेप्ट है उससे। तो देखिए 3s = -9 दिया है हमको। अब देखिए यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं इसको 3 से, तो यहाँ हमारा ये जो वेरिएबल है, हमारा टारगेट क्या होता है, वेरिएबल को सेपरेट करना, मतलब अलोन रखना। तो ये हो जाएगा एकदम अकेला, यानी कि केवल s वेरिएबल बचेगा, और जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही हम कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो चलिए लिख देते हैं, डिवाइडिंग बाई 3 both LHS and RHS, राइट। तो चलिए फटाफट कर दिया। तो ये हो जाएगा 3s/3 = -9/3। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये दिस इम्प्लाइज 3 3 गॉट कैंसिल, s = देखिए प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, हमेशा आएगा आपका आंसर माइनस। इंटीजर कॉन्सेप्ट एज इट इज़ चलेगा और यहाँ आंसर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। तो s की वैल्यू आ गई हमारी -3। चलिए बच्चों हम करते हैं अपना g पार्ट। तो g पार्ट में क्या है हमारा, 3s + 12 = 0। अब देखिए इसको आप या तो अपना फर्स्ट मेथड से करिए या सेकंड मेथड से करिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम ले लेते हैं अपना फर्स्ट मेथड ही। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम सबसे पहले करेंगे इसको, यानी कि इस कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ से हटाएंगे। तो वो कैसे हटेगी, जब हम इसमें अब यही वैल्यू अपोजिट साइन के साथ सब, यानी प्लस में माइनस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा स्टेप क्या लिखेंगे, हम स्टेप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम बोथ द साइड्स, राइट। तो चलिए फटाफट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 3s + 12 -12, और देखिए यहाँ 0 -12, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा 0, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 3s। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 3s = -12, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 को हटाना है, तभी तो ये वेरिएबल अलोन होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे इसको 3 से। तो चलिए लिख देते हैं, डिवाइडिंग बाई 3 बोथ LHS एंड RHS। तो चलिए वो किया तो क्या हो जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज 3s को भी हमने डिवाइड किया 3 से, और यहाँ पर भी हमने डिवाइड किया अपना -12 को भी 3 से। तो देखिए क्या आ गया हमारा, ये SS बचा केवल, और ये 3 3 कैंसिल हो गया, s = आ गया। देखिए यहाँ पर भी इंटीजर कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, ये हो जाएगा माइनस, और 3 4 ज़ा 12। तो s की वैल्यू आ गई हमारी -4। बहुत ही आसान था। हम करते हैं अपना I पार्ट। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना I पार्ट। I पार्ट है हमारा 2q = 6। अब मैं इसको कर देती हूँ ट्रांसपोजिशन मेथड से। तो यहाँ पर ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में जाएगा डिवीज़न में, क्योंकि हमको रखना है अपना q सेपरेटली एंड विदाउट एनी कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि उसको एकदम अलोन रखना है। तो चलिए हमारा क्या हो गया, q गया डिवीज़न में, तो q आ गया हमारा, बहुत ही आसान है, 6 / 2। तो q हो गया हमारा 3, बहुत ही आसान है। और वैसे भी देखिए अगर आप यहाँ पे q की वैल्यू जैसे ही 3 रखेंगे वो आ जाएगा हमारा 6, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से दोनों मेथड से समझ में आए होंगे। आप ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप इसमें हो जाएंगे और भी ज़्यादा थॉरो। चलिए बच्चों हम करते हैं अपना J एंड L पार्ट, और K पार्ट करेंगे आप प्रैक्टिस। चलिए तो करते हैं अपना J पार्ट। तो J पार्ट में है 2q - 6 = 0। अब देखिए यहाँ पर हमें करना है अपना
कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वाली वैल्यूज़ का करके कर सकते हैं, या फिर ट्रांसपोजिशन। मैं करनी हूँ यहाँ पे ट्रांसपोजिशन मेथड यूज़, तो ये माइनस का 6 में ले जाऊँगी, यहाँ 0 है ही, और ये हो जाएगा प्लस का 6। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज 2q इक्वल्स टू 6। क्यों किया मैंने ऐसा, 0 + 6 कर दो वो भी 6 ही होगा। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि हमें बनाना है अपने वेरिएबल को अलोन, मतलब उसके साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेनी है, और उनको हटाने के लिए हमें यूज़ करना है अपना ट्रांसपोजिशन रूल। अब देखिए यहाँ पर ये 2 है हमारा मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में जाएगा ये डिवीज़न में, तो q हो जाएगा हमारा अकेला, और यहाँ पे हो जाएगा ये 0 + 6 क्या होगा, 6 प्लस का 6 क्या है, तो हम इसमें से साइन इग्नोर कर सकते हैं, ये आपने इंटीजर में पढ़ा ही होगा। और इसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 2 3 6, तो हमारी वैल्यू हो गई q की 3। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पर जैसे ही q को 3 रखेंगे तो ये भी हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 6, 6 - 6 हो जाएगा 0, यानी कि जो हमारा आंसर आया है वो है करेक्ट। अब हम करते हैं अपना इसका एल पार्ट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना एल पार्ट। तो एल पार्ट क्या है, 2q + 6 इक्वल्स टू 12, राइट। आप देखें यहाँ पे +6 में प्लस का है 6, अदर साइड गया माइनस का हो गया, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2q इक्वल्स टू 12 - 6, राइट। आप देखिए दिस इम्प्लाइज 2q इक्वल्स टू 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में चला जाएगा डिवीज़न में। ये तो आप काफ़ी अब थॉरो हो गए होंगे, मतलब आपके को ऐसे ही देखते ही समझ में आ जाता होगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, ठीक है। तो 6, अब हमारा q आ जाएगा 6 / 2, और ये तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, q की वैल्यू आ गई 3। तो बहुत ही आसान थे सारे के सारे पार्ट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हमारा ये सारे के सारे पार्ट्स खत्म हो गए। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपने ये अच्छे से समझा होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।